हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि आपकी लाइफ के सही और गलत फैसले, आपने अब तक की जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है उसमें जो डिसीजंस आपने लिए वो कौन से डिसीजन सही थे और कौन से डिसीजन गलत थे। मैं कोशिश करूँगी कि दो मतलब आपकी लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स को देखूं। जब सही चीज़ देखूं तो उसमें आपकी आपकी सोशल लाइफ भी देखूं, फाइनेंशियल लाइफ भी देखूं और लव लाइफ भी देखूं। उसमें आपने कौन कौन से सही डिसीजन लिए। दूसरी तरफ ये मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ, शायद मैंने इससे पहले किया लेकिन शायद रीडिंग करने का स्टाइल डिफरेंट था, लेकिन टाइटल शायद यही था। आई डोंट रिमेंबर, शायद स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं चेक करूँगी कि आपने अपनी लाइफ में कौन से गलत डिसीजन लिए, सोशल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर और लव लाइफ को लेकर। और फिर ओवरऑल आपके लिए फिर इंशाल्लाह ताला टाइम बचा तो, क्योंकि मुझे ये अभी से लग रहा है कि थोड़ी सी डिटेल रीडिंग हो जाएगी, जबकि मैं कोशिश करूँगी कि जो है इसको प्रिसाइज रखने की कोशिश करूँ। बिकॉज आपके सामने खुद है, अगर मैं सिर्फ ये देखूँ आपकी लाइफ के सही डिसीजन, तो इसके ऊपर पूरी एक रीडिंग बन सकती है। और आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजन, मैं इन दोनों को कंबाइन कर रही हूँ, तो पहले से बता रही हूँ कि रीडिंग लंबी हो सकती है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे, आपकी नज़रों से जब कभी भी ये गुजरेगी, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं वो डेक्स निकाल लेती हूँ जिनसे मैं आपकी सोशल लाइफ और लव लाइफ के आंसर्स भी लूँगी, उनको भी रेडी रख लेती हूँ ताकि मसला ना हो। सही, ठीक है जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपकी आपकी लाइफ के राइट डिसीजन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ लोग चैनल पे कमेंट नहीं करना चाह रहे होते, पर्सनल कमेंट करते हैं। जैसी मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ, रात को ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि आजकल वीकडेज़ में बहुत मेरा टाइट स्केड्यूल है। आज थर्सडे है और वीकेंड ही बिज़ी होगा, तो प्लीज़ जो लोग प्राइवेट रीडिंग के स्लॉट में वेट कर रहे हैं, आई रियली अपोलोजाइज़, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइम मैनेज जो है वो इस पता नहीं, फेबररी बहुत जल्दी भाग रहा है लेकिन रुक भी नहीं रहा। चलें जी, फोकस ऑन योर सेल्फ। आपकी लाइफ के सही डिसीजंस, आपकी लाइफ के सही डिसीजंस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, ये तो चचा क्रिकेट, ये इस डेक का 3 ऑफ, ओह दैट्स ब्यूटीफुल। एक और कार्ड में निकाल लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। वाओ, जो मैंने सोचा था, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए इसको निकाल रही थी, लेकिन ठीक हुआ। चलें जी, आपकी लाइफ के बिल्कुल सही डिसीजन जो आपने अपनी ज़िंदगी में लिए। एक पैशनेट पर्सन, आइडिया जनरेट करने वाली आपकी पर्सनालिटी, आपके जहन में जो आइडिया आता, आपने कभी उस पर बैरियर्स का नहीं सोचा। आपकी लाइफ के सबसे राइट डिसीजन में ये कि आपने जो कुछ करना चाहा, आपने ख़ुद उसके लिए अपनी डायरेक्शन सेट कर दी। जबकि आपका दिल काफ़ी जगहों पर, काफ़ी, आप बड़े सेंटी आदमी हैं, जो भी हैं, मर्द हो या ख़ातून, आप बहुत सेंटी इंसान हैं। आपको हर दफ़ा ही आपकी लाइफ के हर फेज़ में, चाहे सोशल लाइफ हो, करियर हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, लव लाइफ हो, हमेशा आपने थर्ड पार्टी देखी है। करियर में भी, फाइनेंसेस में भी। लेकिन जो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन वो ये है कि आपने सेंटी होने के बावजूद अपने आप को मेहनत करने से नहीं रोका। जो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन ये है कि आप वर्कaholic हैं। आप वर्कaholic हर उस सिचुएशन में हैं जिसमें आप अपनी तकदीर बदल दें। तो आपने अपनी ज़िंदगी के राइट डिसीजन में से क्या किया? ट्रैवलिंग अपने हिसाब से की, अच्छी की, और ट्रैवलिंग को अपने लिए एक लेसन बनाया। आपने अपने पैशन को इग्नाइटेड रखा, अपनी टाइमलाइन, अपनी लाइफलाइन सेट की कि जो ज़िंदगी में हासिल करना है, जो ज़िंदगी में करना है, वो करके रहना है। इनफैक्ट आपने अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने को भी अपनी एक स्ट्रेंथ बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने लव लाइफ में अगर थर्ड पार्टी में डाला, तो आपने अपने आप को एक टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। आपने उसका सही फ़ैसला ये किया कि मैं अब उससे भी बेटर बन के दिखाऊँ, और आपने वो चीज़ की है। दूसरा, मेहनती इंसान हैं आप।
आपने मेहनत को अपना शेवा बनाया है, आप मेहनत को हर हालत में ये समझते हैं और आपने प्रूफ किया है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, अगर देखना हो तो मुझे देख लो। आपने ये किया, आपकी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस जो हैं वो ये हैं, मैंने बता दिए। अब मैं आपकी लाइफ को, आपकी डिसीजंस को और एक्सटेंड करती हूँ, आपकी लाइफ के राइट डिसीजंस, आपकी लाइफ के राइट डिसीजंस। 2 कार्ड्स आ गए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पहले द वर्ल्ड आया और अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। मैंने कहा आपने अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजन में थर्ड पार्टी होते हुए भी अपने आप को, नंबर 5, ऑलराइट, ज़बरदस्त। आप अपनी लाइफ में डिसीजन और प्रेडिक्शन में बहुत सक्सेसफुल हैं। आपने जो सबसे अच्छी बात सीखी है अपनी लाइफ में वो ये कि आप राइट टाइम पर राइट रिएक्शन शो करते हैं। खामोश हैं आप, जब गुस्सा दिखाना होता है तभी गुस्सा दिखाते हैं। आप डिसीजन मेकर हैं। डिसीजन मेकिंग में आपने अपनी लाइफ में ये बिल्कुल क्लियरली सीखा है कि अपनी तकदीर का पहिया खुद चलाना होता है और उसमें जितने भी लोग साथ दे रहे हों उनको भी चलाते रहो, और चलते चलते उसमें से जो जो गिरेगा वो खुद ब खुद गिर जाएगा, लेकिन पहिया नहीं रुकना चाहिए। शायद आपने बहुत डे 1 से स्ट्रगल की है और मैं यहाँ लिटरली देख सकती हूँ कि आपने किसी को संभाला हुआ है, शायद और ऐसा संभाला हुआ है जिसने दुनिया देखी, जिसने हर चीज़ का फ्लेवर टेस्ट किया है, हर लाइफ का मज़ा उसने देखा है, हर लाइफ का फेज़ उसने देखा है, लेकिन उसके बावजूद आपने या तो अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखा है, अपने बड़े भाई का बहुत ख्याल रखा है, अपने फादर का। लेकिन यहाँ कोई भी है, कोई एक एनर्जी ऐसी है जो आपसे एज में छोटी है और आपसे डिपेंडेंट है। अगर एज में छोटी नहीं तो ऐसी है जिसको आपने संभाला हुआ है। आपने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे, लेकिन उसको आपने अपनी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर नहीं बना लिया कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपने हमेशा अपनी लाइफ के राइट डिसीजन में से ये डिसीजन ज़रूर बनाया है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। आपने ये डिसीजन ज़रूर लिया कि हर चीज़ गुज़र जाने के लिए ही होती है। अगर मायूसी में ज़िंदगी को गुजारो तो फिर हर बाब मायूसी का है, और अगर उसको फेजेस समझ लो कि ये वक्त पलट के सही होगा तो फिर ठीक है। आप अभी किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत क्लियर आपको अंदाज़ा है कि भाई पार्टनरशिप कितने लेवल की करनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितना काम कर। इनफैक्ट आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने में लोगों को अलाउ करते हैं कि वो आपके साथ पार्टनर बन जाएं, और आप इन्वेस्टमेंट कम डिस्कशन ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आप किसी भी, सबसे अच्छा फ़ैसला जो आपकी ज़िंदगी का ये है ना कि आप अपनी मेहनत पे बिलीव करते हैं, आप अपने फाइनेंसेस पे बिलीव करते हैं। और दूसरी अच्छी बात ये कि आपने लोगों को देखा है उनकी बनती हुई बिगड़ते हुए, तो आप पैसे का मामला बिल्कुल भी नहीं रखते। आपको लगता है कि पैसे का लेन देन किसी भी रिश्ते में नहीं होना चाहिए, और यही चीज़ आपको अलग बनाती है। और ये आपकी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन है कि जब दोस्ती, यारी, मोहब्बत, इश्क, मोहब्बत किसी भी रिश्ते में अगर पैसा आ जाए तो फिर वो रिश्ते नहीं बनते, और ये आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन बनाया हुआ है। लोग आपके साथ एसोसिएट होकर पार्टनरशिप की बहुत बात करते होंगे, लोग आपके डिसीजन मेकिंग की वजह से आपसे बहुत से फ़ैसले लेने में मशावरत करते होंगे। वो इसलिए बिकॉज उनको ये पता है कि आपकी नीयत साफ़ है। आप अपना आइडिया देते हुए भी बहुत लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि उनको आपको भी पता होता है और आपसे आइडिया लेने वाले को भी आपकी इस एनर्जी से पता होता है कि बेटा यही चीज़ अगर मार्केट में तुम कंसल्टेंसी लेने जाओ ना तो तुम्हें लग पता जाए कि कितने आजकल के टाइम में मुझे लग रहा है कि आपसे बहुत सारे लोग डरते हैं, और ये इसी वजह से डरते हैं क्योंकि आपने अपने टेंट्रम कह रही हूँ, अपने टेम्परामेंट को आपने स्टैब्लिश किया है, विच इज़ वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स। हर वो चीज़ जो आपको पीछे की तरफ करे आप उसकी तरफ नहीं जाते, जबकि आपके साथ एक पूरी दुनिया है, आपके साथ तजुर्बों की एक पूरी दुनिया है, आपके साथ कहानियों की एक पूरी दुनिया है। अगर आप वो बाकायदा तौर पे किताब के तौर पे करें तो शायद कोई यकीन ना करे कि आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इस सफोकेटेड एनर्जी में होने के बावजूद भी
आप अपने आप को पीछे नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है कि पीछे होने से फिर इंसान पीछे ही होता चला जाता है। ठीक है। आपकी ज़िंदगी में राइट डिसीजन आपकी सोशल लाइफ को लेकर, राइट डिसीजन आपकी सोशल लाइफ को लेकर, आपकी ज़िंदगी में राइट डिसीजन आपकी सोशल लाइफ को लेकर। ये कार्ड बार बार गिरे जा रहे हैं। ऑक्यूपेशन 34, शायद 34 या 7 मंथ यानी कि जुलाई, 34 ईयर्स। कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आपकी बर्थ मंथ 7th है यानी कि जुलाई, या आपकी बर्थ डेट 7 है, डे आपका 7 पड़ता है, या 34 ईयर्स की एज। आपने अपनी लाइफ में सबसे अच्छा डिसीजन अपने ऑक्यूपेशन को लेकर किया, अपने प्रोफेशन, अपनी फील्ड को। वो मैंने पहले भी देख लिया था कि जब आपका जो पैशन है आपने उस पर मेहनत की है, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन है। फील्ड आपने सही सेलेक्ट की, कोई गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है आपके पास, और प्लस आपका जो काम है ना, कहते हैं ना कि जो जो काम आपका पैशन हो, जो काम आपका सबसे पसंदीदा होता है वो आपका पैशन बन जाता है। अक्सर लोग जो है वो मेडिकल फील्ड को करके टीचर बन जाते हैं, अक्सर लोग टीचिंग करते करते पता नहीं क्या बन जाते हैं, और कुछ लोग बड़ी आर्टिस्टिक फील्ड कर रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर एक डिफरेंट पर्सन छुपा हुआ होता है। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो गिटार बजाना चाहते हैं, वो गाना गाना चाहते हैं, वो स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं। इस पे तो हज़ारों किस्म के टॉपिक्स पे मूवीज़ भी बनी। वाई? बिकॉज वो अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल में अपना पैशन खो देते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया था पहली ही दफ़ा में। जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला ये था कि आपने अपना ऑक्यूपेशन जो है वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था, एंड देन यू रियलाइज दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। और आपने ये काम बहुत जल्दी शुरू किया। आपने सोशल लाइफ में देखते हुए आपने ये काम बहुत जल्दी शुरू किया। आपने बहुत जल्दी, आप रिलेशनशिप में भी पड़े हैं, ये भी मैं देख सकती हूँ। थॉट्स 16, 17 और फिर 7। आर्टिस्टिक होने की मैंने बात की थी ना। आपका सोशल लाइफ में कोई टाकरा हुआ किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, पॉलिटिशियन से, पुलिसमैन से, आर्मी के पर्सन से, और आपने एक इंस्पिरेशन ढूंढी। आपको लगा कि नहीं, ये बहुत बेस्ट टाइम है और ऐसी लाइफ होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज की जैसी, मिलिट्री वाली, गवर्नमेंट ऑफिशियल की, लेजेंडरी लाइफ जो होती है। तो ये इस चीज़ ने आपको काफ़ी हेल्प किया। आप काफ़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं, और आपकी लाइफ में ये जो आपकी पूरी लाइफ की जर्नी है ये आपको बनाती ही ऐसा है। आप 24/7 किसी की थॉट प्रोसेस में भी रहते हैं, कोई मुस्तकिल आपके बारे में सोचता भी है, और ये आपकी लाइफ का ऐसा सही डिसीजन है कि आपने इम्प्रेशन ऐसा छोड़ा हुआ है कि कोई आपको सोचे बगैर रहता नहीं है। नाउ लेट्स सी के लव लाइफ में आपकी लाइफ के सबसे सही डिसीजन क्या रहे। लव लाइफ में आपके लाइफ के सबसे सही डिसीजन, राइट डिसीजन अबाउट योर लव लाइफ, राइट डिसीजन अबाउट योर लव लाइफ। ट्रस्ट, चिल्ड्रन, सोलमेट, ओ वाओ, न्यू लव। ओके, वेरी ट्रिकी, बट आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिस पे कोई भी इंसान आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। आपने अपनी लव लाइफ में बहुत लिमिटेड लोगों को आने दिया, और बहुत इन डेप्थ आपने उनको आने दिया जिनके बारे में आपकी इंस्टिंक्ट और आपकी गट फीलिंग ने कहा कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में हर लेवल और हर हद तक एंटर हो सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल। आपके कुछ लाइफ के चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, आपकी केमिस्ट्री जहाँ जाकर हिट होती थी वो आपको पता होता था, और उसके साथ फिर आपने अपनी लव लाइफ को जैसे भी प्रोग्रेशन में डाला, आपको उस पर कोई रिग्रेट नहीं है। बिकॉज ये जो थर्ड पार्टी है ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पर इंडिकेट करती है कि आपकी लव लाइफ आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में और अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ के राइट डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी लव लाइफ ने की। मैंने अभी कहा था कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप लोगों को सोचे बगैर, सोचवाए बगैर नहीं रह पाते। लोग आपको सोचे बगैर नहीं छोड़ सकते, एंड दैट मेक्स के हर आपसे मिलने वाला बंदा
आपके साथ एक दफ़ा फ्लर्ट करने की ज़रूर कोशिश करता है, और आपको फ़िल्टर करना बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैसे उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करके उसको बताना कि मेरे बच्चा शीशा वो रहा। तो यूँ जो है आपकी लव लाइफ में आपकी राइट डिसीजन ये कि आप अपने सोलमेट से भी मिले, आपने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हील किए, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपने बहुत अर्ली एज में अपने पेरेंट्स को लूज़ किया हो, और अगर पेरेंट्स को लूज़ नहीं किया तो आपने ट्रॉमेटिक पेरेंटल लाइफ देखी है, और अगर ये भी नहीं हुआ है तो आपने वो एलिमेंट ढूंढने के लिए हर उस इंसान को फ़िल्टर किया कि क्या ये वाला फ्रेम, इस फ्रेम में जो मोहब्बत का क्राइटेरिया है, जो मेरे मेरे बचपने को, मेरी लाइवलीनेस को, मेरी फ्लर्टियश एक्ट को फुलफ़िल कर सकता है, वही मेरी लाइफ में आएगा। इन शॉर्ट, आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उसी इंसान को आने दिया जिसके लिए आपका दिल ठुका। आप बिल्कुल ऐसे नहीं शुरू हो गए कि चल तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। काफ़ी आप सिस्टमेटिकली चढ़ने वाले पर्सन रहे हैं, और ये आपकी लाइफ का सबसे राइट डिसीजन है। अब इसको मैं इस तरफ कर देती हूँ, और अब आ जाते हैं आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस पर। इसको अब आप छोड़ दीजिए जनाब। आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस, उल्टा कर लेना चाहिए था मुझे कि मैं पहले आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस करती फिर राइट डिसीजन करती, बट रीडिंग तो आप ही की है, चाहे राइट पहले हो या रॉन्ग पहले हो। लेट्स सी आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस। 7 of Pentacles, the Lovers, Knight of Wands। ऑल राइट, आपकी, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपने बहुत अर्ली एज में बहुत कुछ संभाला है। अब आपको ये वाली जो आपकी राइट डिसीजन है, अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ के राइट डिसीजन कैसे बना सके, बिकॉज मुझे पहले ही 3 कार्ड्स में पता चल रहा है कि आपने अपनी लाइफ में राइट डिसीजन कैसे लिए। आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजन ये थे कि आपने जिस पर्सन को भी अपनी लव लाइफ में आने दिया, आपने उनको बहुत टाइम दिया, इतना टाइम दिया कि वो आपकी लाइफ में जब मुंह उठाकर आ सकें, क्योंकि आपने ट्रस्ट करने के मामले में किसी बहुत ही मुश्किल से किसी एक ही पर इतना भरोसा किया, और उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत इन एंड आउट किया है। आप अपनी ट्रू सोलमेट से मिले हैं। आपकी ज़िंदगी का जो रॉन्ग डिसीजन है वो यही है कि आपने पहले ही मोहब्बत में पड़ के अपनी तमाम लाइफ को जाना है। जो मैं यहाँ कह चुकी थी वो यही। तो आपकी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन ये है कि आपने मोहब्बत ही गलत इंसान से कर दी। अच्छा, गलत इंसान क्या, राइट टाइमिंग, रॉन्ग पर्सन, बल्कि मैं ये कहूँगी कि राइट पर्सन एट रॉन्ग टाइमिंग्स। यहाँ बिल्कुल क्लियर लग रहा है ना उस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना आपका कसूर था, ना आपका उसकी ज़िंदगी में जाना आपका कसूर था। द पॉइंट इज़ कि आपने बहुत दिया उसको, और आपने हर सिचुएशन में उस पर्सन का इतना इंतज़ार किया कि वो जो चाहे करे। अब उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आप दिलो जान से उस इंसान से मोहब्बत करते थे। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला ही चीज़, एंड इट जस्ट हैपन टू यू, आपने कोई डिलिबरेटली नहीं किया था, आपको मोहब्बत हुई ऐसे आदमी से जो कि अपनी सिचुएशन में हेल्पलेस था। उसने कोई आपको डिच नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था। अब उसमें क्या फैक्टर्स है वो तो एक बिल्कुल अलग रीडिंग हो जाएगी, लेकिन आपकी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन ये था कि आपको अगर समझ होती तो शायद अपने आप को संभाल लेते, लेकिन संभाल इसलिए नहीं सके क्योंकि आपको हो गई थी मोहब्बत। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ स्टार्ट हो रही है। अब देखते हैं मज़ीद और क्या कार्ड्स आते हैं आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजन। 6 ऑफ कप्स, चाइल्डहुड की मैंने बात की थी, और यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस, आपकी लाइफ के रॉन्ग, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिससे भी आपको मोहब्बत हुई, ठीक है, एक्सट्रीमली हैंडसम एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। खातून है तो ब्यूटीफुल, मर्द है तो हैंडसम। यानी इस हद तक के रॉन्ग डिसीजन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि सिर्फ एक चीज़ आपको लड़ी, वो ये कि इस पर्सन ने आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास फिल किए। जो बचपन की कसक थी आपकी, जो बचपन की महरूमी थी, जो टीनेज महरूमी थी, इस इंसान ने उस पर फाया रखा। तो आपने आंख बंद करके भरोसा किया। स्नीक पीक की आदत इस इंसान को हमेशा से थी। अपने साथ साथ ये आपके साथ साथ ये औरों पर भी नज़र रखते थे, और ये बात आपको भी पता होती थी, बट आप इससे इंसान से मोहब्बत इतनी करते थे कि आपकी आंख पे बंधी हुई थी पट्टी। प्लस
बहुत अर्ली एज में आपको मोहब्बत हुई, यानी मोहब्बत पहले हो गई, लाइफ ट्रांसफॉर्म बाद में हुई। ये तो रॉन्ग डिसीजन ये है कि जिस टाइम पर आपको करियर के लिए सोचना चाहिए था, आप मोहब्बत में पड़े हुए थे। और जिस वक्त आप करियर में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते थे, ये बंदा फुल फ्लेज आपकी लाइफ पर छा चुका था। ये इंसान, खातून हो या मर्द, आप पे बहुत तरीक़े से नज़र रखते थे जब आपको पता भी नहीं था, और इस इंसान को फिर पता भी चल गया था कि यू आर इनोसेंट। ठीक है, तो आपकी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन एक्चुअली आपकी लव लाइफ के थ्रू स्टार्ट होता है कि आपने मोहब्बत की सही, लेकिन की गलत पर्सन से। और वो गलत पर्सन बदनीयती नहीं थी उसकी, वो गलत पर्सन शायद इट्सेल्फ एक थी, क्योंकि आपकी देखें यहाँ पर जो रीडिंग शुरू हो रही है वो पूरी टोटली बता रही है कि आपकी लाइफ में सब कुछ जो राइट रहा, उसमें राइट होने की कोई रीज़न ये कि आप थर्ड पार्टी में थे, ये बिल्कुल क्लियर है। और अब वहाँ से जो आपकी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन है वो पूरा इस पर ओवरलैप कर रहा है कि हाँ, ये लाइफ के रॉन्ग डिसीजन ये थे कि मोहब्बत सही इंसान से गलत टाइम पर हो गई। तो अगर ये ना होता तो शायद कुछ और होता। तो ये देखिए ना, आपकी ओवरऑल रीडिंग एंड किस चीज़ पर हो रही है? इस चीज़ पर हो रही है कि आपके साथ अपनी एक ज़िंदगी है, आपके साथ अपना एक तजुर्बा है, वो आप बताने बैठे तो किताब बन जाए, लेकिन आप उसको लेकर पीछे ना हटे। आपने अपने ऊपर काम किया, कोई छोड़ के चला गया तो आप रोए नहीं, किसी ने धोखा दे दिया तो आप धोए नहीं, आपने कहा बस ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़ो। ये आगे बढ़ने वाली बात ने आपको, और ये आगे बढ़े आप कब? जब आपको मोहब्बत हुई। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? आपकी लाइफ के राइट डिसीजन में भी थर्ड पार्टी कार्ड आया, और आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजन में भी थर्ड पार्टी कार्ड आया, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब देखते हैं सोशल लेवल पर आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजन। सोशल लेवल पर ही रीडिंग लंबी हो जाएगी, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, बहुत माजरत, ये रीडिंग लंबी हो जाएगी। आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजन। कोर्ट हाउस, हाई ऑनर, इम्प्रिजनमेंट। आपने बहुत लंबा अरसा कुछ ऐसा भुगता है जो आपके खाते का नहीं था। आपको किसी ने हकीकतन किसी लीगल मैटर में यूज़ किया है, फंसाया नहीं है। तो और उसकी मैं एक ही वजह बताऊं, वो ये कि आपने बहुत सारे मामलात पर अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। शायद किसी ने आपसे आपके नाम पर प्रॉपर्टीज़ उठाई, आपके नाम पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट पर आपसे कुछ और कह के साइन करवाए, आपके आईडी कार्ड्स को मिसयूज़ किया, और आपने वो सब कुछ इसलिए होने दिया बिकॉज़ आपको लगता था कि आप इतने लॉयल हैं तो अगला भी इतना ही लॉयल होता है। और ये आपको, आपकी लाइफ का बैड डिसीजन यूँ है कि आप जब थर्ड पार्टी में पढ़ के अपने करियर पे फोकस किए ना, तो हुआ ये कि आपने जब अपने ऊपर काम करना शुरू किया, आप अपने पैशन को हासिल करने के लिए, रिफॉर्म होने के लिए उसमें इतने इंडल्ज थे कि बिहाइंड द सीन आपके साथ क्या हो रहा था आपको उसकी फ़िक्र नहीं हुई। आप समझ लीजिए, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कि कोई आपको इस हद तक, इस लेवल का फंसा देगा। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि ये आपके विद इन 30 ईयर्स के अंदर अंदर हुआ है, बिकॉज 23, 25, 29 बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी जो कुछ है वो अर्ली टीन्स, और फिर एग्जैक्टली 34 में आपकी जाकर लाइफ चेंज होती है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपने किसी को लिटरली जेल जाते 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 बचाया है, या जो कोई जेल में पड़ गया उसको वहाँ से निकलवाया है। यानी आप बहुत सारे ऐसे पथेटिक लोगों की लाइफ में उनके बचाव का हिस्सा बने हैं जो कि आपकी लाइफ के बैड डिसीजन हैं। आज भी वो लोग आपके साथ ऐसा बाज़ दफ़ा कर जाते हैं कि आपको पलट के आपका दिल चाहता है इस डैश को क्यों बचाया था, इसको वहीं मरने सड़ने दिया होता, कुछ ऐसी बात। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने ये सब कुछ इसलिए बेयर किया बिकॉज जैसे मैंने कहा, आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, आप अपने ऑनर की वजह से आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आपकी रेपुटेशन को जो है वो कोई दाग ना लगे, इस वजह से आपने बहुत कहीं कहीं पर आपके रॉन्ग डिसीजन ऐसे हुए कि आपने फिर उन लोगों के साथ अपने आप को कुछ अरसे तक एसोसिएटेड रखा जिनके काम काफ़ी इलीगल थे। ये फ़िल्टर प्रोसेस ज़रूर हुआ है जो कि मैं देख सकती हूँ कि सारे इलीगल चीज़ें सामने खुल भी गई, बट ये कि आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजन में से ये डिसीजन है कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इलीगल करप्ट लोग हैं उनके साथ आपका एसोसिएशन हुआ, एंड बॉटम ऑफ द डेक चेंज आ गया। नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ को लेकर, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, ऊपर लव लाइफ पूरी क्लियर हो गई है, बट लव लाइफ को लेकर आपकी रॉन्ग डिसीजन।
वेडिंग, ये रॉन्ग हो गई, रॉन्ग डिसीजन, फ्री योर सेल्फ, रोमांटिक फीलिंग्स। देखिए मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपनी लव को अपनी शादी से पहले एक्सपीरियंस कर चुके थे, जिसकी वजह से ये हुआ कि आप बहुत क्रिटिकल हो गए अपने ऑफिशियल पार्टनर के साथ, यानी वाइफ या मिसेस के साथ। दूसरा ये मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने शादी ना ही करने का फ़ैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट को भुला नहीं सके। आपकी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन ये भी है कि आप जैसे मैंने यहाँ कहा था ना कि लोग आपसे इम्प्रेस होकर आपके करीब आ जाते हैं, फिर एक लेवल तक जब उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आप तक बिल्कुल जनरेट हो जाती हैं, आप तब डिटैचमेंट करते हैं, और इतनी एक्सट्रीम लेवल पर आप डिटैचमेंट करते हैं कि ये आपकी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन होता भी है और हुआ भी है, क्योंकि इसमें आपने कुछ ऐसे लोग भी खो दिए जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे आपके दोस्त बन सकते थे। ये आपकी लाइफ का रॉन्ग डिसीजन रहा है। नाउ ये आप देख सकते हैं, लग रहा है डेक का जुम्मा बाजार लग गया है। अब ये आपकी लाइफ के राइट और रॉन्ग डिसीजन है। इन दोनों को देखते हुए मैं आपके लिए एडवाइस निकालती हूँ कि अगर ये पूरी रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो अब आपने क्या करना चाहिए। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी सही फैसले लिए उसके लिए एक गाइडेंस, और आपने अपनी ज़िंदगी में जितने भी बैड डिसीजंस लिए उनका एक कार्ड, ठीक है। आपकी लाइफ के राइट डिसीजंस के लिए एडवाइस। बिहाइंड अ मास्क, अपने आप को पूरा का पूरा लोगों के सामने रिवील मत करें। आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजन में आपके लिए एडवाइस। आपने जितना भी टाइम रॉन्ग डिसीजन लेते हुए आपसे जो जो भी कोताहियाँ हो गई, ऊपर वाले से तौबा करें कि अल्लाह ताला उन तमाम हो जाने वाली हादसात और हो जाने वाली गलतियों का अजाला करवा दे आपसे और आपको माफ़ कर दे। सिंपल इज़ दैट, वेरी सिंपल, बिकॉज यू आर अ लविंग वुमेन, एंड इफ़ नॉट, आप मर्द हैं तो आपकी लाइफ में कोई बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत करने वाली औरत अभी भी मौजूद है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।